हमने केमिस्ट्री के मात्र 10 वीडियो बनाए हैं। यदि आपने हमारे वह सभी 10 वीडियो देख लिए तो मुझे लगता है कि एक भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं होगा, एक भी प्रश्न आपका हमारे वीडियो से आउट नहीं होगा यदि आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए। आपको रटना नहीं है, पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम यह करना है आपको कि आप चाहें तो कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। तीसरा काम ये करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सबसे बड़ी परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हम जो बताते जाएं आपको वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। हम आपको जो भी बताएं आपको वही फॉलो करना है। इसके अलावा और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं, आप कान में हेडफोन लगा करके लीड लगा करके भी इन वीडियो का आनंद ले सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण माने केमिकल रिएक्शन एवं समीकरण। तो किसी भी बात को छोटे रूप में कहना, छोटे शब्दों में लिखना, वो होता है समीकरण। जिस तरीके के संस्कृत में श्लोक होते हैं, इसी प्रकार बच्चों हमारे विज्ञान में, केमिस्ट्री में कुछ समीकरण भी होते हैं। एक पन्ने की भाषा मात्र एक लाइन में बना दी जाती है। बच्चों आपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक बहुत सारे परिवर्तन देखे होंगे। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी ने शाम को दूध रख दिया कि बेटा अब आपसे नहीं पिब रहा है तो सुबह पी लेना। आपने बच्चों सुबह मम्मी की बात मानी और मम्मी ने कहा ठीक है। अब आपने क्या बच्चों सुबह दूध ना पी करके आपने शाम को, या कहें कि आपने अगली सुबह दूध पिया, या हो सकता है सुबह का दूध शाम को पिया, तो बच्चों वो दूध ना हो करके बच्चों वो दही में परिवर्तित हो जाता है। जो दूध है बच्चों ये दही में बदल जाता है। दही कैसा होता है? खट्टा होता है। आपने एक परिवर्तन देख लिया। दूसरा परिवर्तन आपने देखा कि बच्चों जो लोहे का तवा है मम्मी जिस पर रोटी बनाती हैं, अगर उन्होंने पानी जो है उस पर तवा पर ऐसे प्रतिदिन खाना बनता है, खाना बनने के बाद उसको पहुंचा जाता है, अगर पानी उसमें रह गया बच्चों तो बच्चों पता है उसमें जंग लग जाती है। आप कभी भी देखना, अगर उसमें पानी रह गया तो आप अगली सुबह या सुबह मम्मी ने तवा मांजा तो शाम को आप देख सकते हैं इस पर जंग लगी हुई आपको मिल जाएगी। तसला हो, आपका जो घर बना है उसमें जो सरिया होते हैं तो उन पर भी आपने भूरे कलर की जंग लगी होगी देखी होगी, कीलों पर आपने जंग लगी हुई देखी होगी। तो क्या है, जब ये आर्द्र वायुमंडल में रखी रहती हैं तो नमी की उपस्थिति में इनमें जंग लग जाती है। बच्चों जंग लगने को संक्षारण भी कहते हैं। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको इस परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला वीडियो आपको बताने जा रहे हैं। टोटल मिलाकर के 10 से 12 वीडियो हैं। इनसे ही पूरा पेपर आने की पूरी संभावना है। आप जब पेपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मात्र 10-12 वीडियो से पूरा पेपर आ गया है। उस समय आप कहोगे कि सर इसकी बात मान लेते तो पूरा वीडियो देख लेते तो आज ये हालत नहीं होती। 10-12 वीडियो क्या जाना होते हैं, चलते चलते देख सकते हो, खाना बनाते बनाते देख सकते हो, खाते खाते देख सकते हो। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण माने केमिकल रिएक्शंस एवं समीकरण। समीकरण क्या होते हैं बच्चों? किसी भी बात को, किसी भी क्रिया को छोटे शब्दों में लिखना, छोटे शब्दों में कहना समीकरण कहलाता है। आपने दैनिक जीवन में कई सारे परिवर्तन देखे होंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों में कमरे के ताप पर यदि हम दूध को खुला छोड़ देते हैं बच्चों तो कुछ ही समय बाद
कुछ घंटों बाद बच्चों को दही में परिवर्तित हो जाता है। माने दूध से दही बन गया, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। यह बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आप बच्चों पर दही से दोबारा से दूध नहीं बना पाते हो, तो वो रासायनिक परिवर्तन। माने जब ए पदार्थ से कोई बी पदार्थ बन रहा है, अगर हम बी पदार्थ से दोबारा से ए ना बना पावें तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। एक बात मन में बिठा लो, क्योंकि उदाहरण कुछ भी हो सकता है बच्चों, यही तो समझने वाली बात है। जब कोई ए पदार्थ है, कोई ए अभिकारक है, कोई क्रिया कारक बोलते हैं अपन उसको, कुछ भी कहो आप, जो भी बोलते हो, उससे कोई पदार्थ बन रहा है। अगर जो पदार्थ बन गया, जो उत्पाद बन गया, उससे दोबारा से पहले वाला पदार्थ नहीं बना पाएं तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। इससे ही आप आंसर निकाल सकते हो। हजारों उदाहरण हैं, कहाँ तक रटोगे, लेकिन एक लाइन आप सीख लो। लोहे का तवा है, तसला है, कीले हैं। बच्चों जब इन्हें हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो जंग लग जाती है। आपने देखी होंगी, कीले देखी होंगी। घर में जो मकान बनता है सरिया, तो सरिया देखे होंगे आपने, उनमें जंग लग जाती है, वो लाल लाल हो जाते हैं। इसे बच्चों संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या है बच्चों? लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को जो वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर लाल भूरे रंग की एक पपड़ी जमा हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। यह भी रासायनिक परिवर्तन। यदि जंग लग गई और लोहा आपका नष्ट हो गया तो आप क्या लोहा बना सकते हो? जंग लगे हुए लोहे से नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न इस तरीके से आता है कि लोहे पर जंग लगना है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जंग लगे हुए लोहे से आप क्या अच्छा लोहा बना सकते हो? नहीं बना पाते हो। अंगूर का किण्वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर का, जौ का किण्वन माने फर्मेंटेशन। बच्चों इससे शराब बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है। क्या दारू बन गई, दारू से आप अंगूर बना पाओगे दोबारा से? नहीं बना पाओगे। और बच्चों किण्वन से दारू बनाई जाती है। दारू को हम एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो अंगूर के किण्वन से शराब बनाई जाती है, अर्थात एल्कोहल बनाया जाता है, जिसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। भोजन का पकाया जाना, भोजन पक गया, सब्जी बन गई, क्या आप दोबारा से जो कच्ची वाली सब्जी बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। यही भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का दहन, भोजन बनाने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती है, तो लकड़ी का दहन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रश्न आ जाए कि किसी भी पदार्थ का दहन हो रहा है, कोयले का दहन हो रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। गैस का दहन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन है। कभी भी दहन लिख के आ जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे शरीर में बच्चों भोजन पचता है। आप जो भोजन खाते हैं वह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम सांस लेते हैं, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों यह है कि आपको सिर्फ ये समझना है कि रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है। इसमें गुण बदल जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक परिवर्तन देखो, आपने देखा होगा दीपावली के टाइम में बच्चों आप मैग्नीशियम जलाते हो। मैग्नीशियम माना बच्चों जो फुलझड़ी होती है, जो अनार होती है या होता है, अनार होता है, उसको आप जलाते हो। वो बच्चों वो मैग्नीशियम से बना होता है। तो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करते हैं आप, आपके लैब में मैग्नीशियम का फीता रहता है, इसको जलाते हैं आप, तो एकदम लौ निकलती है, सफ़ेद कलर की एकदम चमक निकलती है। तो बच्चों मैग्नीशियम का संकेत जो होता है वो Mg होता है। इस रिबन को हम रेगमाल से साफ करके जलाते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो यहाँ बच्चों ये दिख रहा है, ये देखिए ये चाइना डिश है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये जल रहा है और इसमें से चूर्ण निकलेगा, इसको यहाँ पर एकत्रित कर लिया जाएगा। तो मैग्नीशियम को जला रहे हैं, मैंने मैग्नीशियम का दहन कर रहे हैं, तो ये चूर्ण बन रहा है। तो बच्चों यह क्या है? यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है।
क्या है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि क्या हमने आपको बता चुके हैं कि दहन शब्द आ जाए तो रासायनिक परिवर्तन है उत्तर। प्रश्न आएगा मैग्नीशियम का दहन, रासायनिक परिवर्तन। और बच्चों जो ये यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन गया, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जितनी भी धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं बच्चों, उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आपको पता पहले से होना चाहिए कि मैग्नीशियम एक धातु है। अब बच्चों आप एक प्रयोग कर सकते हैं क्या प्रयोग कर सकते हैं कि परख नली में आपको सीसा लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है और परीक्षण करना है। इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा आपको बताएंगे। दूसरा प्रयोग भी आपको करना है कि एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में कुछ दानेदार जस्ता लेते हैं, जस्ता ले लिया, उसमें बच्चों आपने क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दी या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया, तो बच्चों एक गैस निकलती है, फुर 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 के साथ गैस निकलती है, समझ रहा है। उस गैस में बच्चों हाइड्रोजन होती है। अगर उसमें आपने माचिस से आग जलाई तो उस गैस में आग लग जाती है। तो यहाँ क्या सीखा अपन ने, एक फ्लास्क में हम दानेदार जस्ता लेते हैं, उसमें HCl या H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं उसको मिलाते हैं बच्चों, तो एक हाइड्रोजन, तो एक गैस निकलती है, उसका नाम हाइड्रोजन है, और परख नली आपकी गर्म हो जाती है। इसके कुछ बूंदें आपके ऊपर गिर सकती हैं, आप घायल हो सकते हैं, तो इस सावधानी से आपको प्रयोग करना है, इसको मिलाना है, सुनते जाना। अब बच्चों अपन ने जो इतने रासायनिक क्रियाएं आदि देखी, तो बच्चों इनमें पता है क्या हुआ है, उनकी अवस्था बदली है, रंग में परिवर्तन हुआ है, गैस निकली है और तापमान में परिवर्तन हुआ है। माने मैग्नीशियम जलाया तो गर्मी उत्पन्न हुई तो तापमान में परिवर्तन होगा। अब इन जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को कैसे याद रखोगे आप, तो आपको याद रखना है अगर ताप ज़्यादा हो जाए तो आग लग जाती है। आपको अगरता याद रखना है। यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको अगरता याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगरता। आ से अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, गा से गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन होता है, रा से मतलब है रंग में परिवर्तन हो जाता है, और ता से मतलब है तापमान में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में एक होता है। अब बच्चों जो रासायनिक समीकरण है कैसे लिखे जाते हैं, तो देखिए हमने इतनी सारी बातें की, यहाँ सिंपल तरीके से आप समीकरण लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, माने मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तीर के पहले जो भी होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, या कहें तो क्रियाकारक भी कहते हैं, ठीक है। तीर के बाद उत्पाद, माने जो बन गया, माने प्रोडक्ट बोल सकते हैं अपन। तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यदि हम मैग्नीशियम को रेगमाल से साफ करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, अब सिंपल सी बात है, हर वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी, तो मैग्नीशियम को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तीर के पहले के अभिकारक होते हैं, तीर के बाद के उत्पाद होते हैं, ये यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान रखना है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप कहोगे कि हमें बताया नहीं। अब इसको हम देखो संकेत के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, यह देखिए आपकी हो गई है मैग्नीशियम, यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, यहाँ बन गया MgO। यहाँ बच्चों समझो, जितना भी कुछ हम लेते हैं, माने जितने अभिकारक की जितनी मात्रा हम लेते हैं उतनी ही उत्पाद में वो परिवर्तित होगी। माने आपने 1 किलो इधर लिया कुछ भी पदार्थ, तो इधर भी बच्चों आपका 2 किलो ही बनेगा। यहाँ देखिए ये बैलेंस नहीं है, अभी आपका बैलेंस नहीं है। इधर देखिए मैग्नीशियम बच्चों अभी 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 हैं, इधर ऑक्सीजन बच्चों अभी 1 है। तो क्या करना, जो ऑक्सीजन 2 हैं आपको यहाँ पर 2 लिख देना है,
तो आपके देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए। अब इस चक्कर में क्या आपके मैग्नीशियम 2 हो गए, इसलिए आपको यहाँ पर फिर 2 बनाना पड़ेगा, माने 2 मैग्नीशियम। इस तरीके से बैलेंस आपको समीकरण करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ढांचा समीकरण है, हमने बैलेंस कर दिया, तो इसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ अपन जी लिख देंगे, स्मॉल जी। तो उसके बारे में चर्चा अपन अभी करते हैं। अब देखिए, अभी अपन ने क्या किया था, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया था, उसमें अपन ने जस्ते का चूर्ण भर दिया था, पर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था। तो देखो, इसको संकेत के रूप में लिखते हैं अपन Zn, माना जस्ते का संकेत है Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान लगाया। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है अपनी, जो ऑक्सीजन है, यहाँ जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है आपकी, यह क्रिया नहीं करेगी यहाँ पे। आपका जो जस्ता है, देखिए जस्ता है और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जिंक सल्फेट आपका बदल जाता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा और जिंक सल्फेट आपका यहाँ पे बन जाता है। हाइड्रोजन आपकी ये अलग हो। अभी बोला था हमने आपको कि फ्लास्क में इस तरीके से क्रिया कराएंगे, जस्ते की हम सल्फ्यूरिक अम्ल से या जस्ते की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखो, हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकाल दी। अब जो कुछ बचा वो अपन को यहाँ लिख देना है, जिंक SO4 है सिंपल, तो इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, ये जो समीकरण है आपका, इधर Fe है, H2O, Fe3O4, इसको अपन कैसे बैलेंस करेंगे? चलो इसको अपन बैलेंस करके आपको हम अभी दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि इसको हम बैलेंस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो कहीं से भी आप पकड़ सकते हैं, इस चीज़ को कहीं से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, Fe आपकी 3 है, तो 3 अपन यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़ अपन कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ देखिए, ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ 4 बना दो। अब बच्चों पता क्या होगा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए आपके अब, जबकि दाएं तरफ 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब 8 हाइड्रोजन कैसे होंगे? तो यहाँ हम 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं, इस तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल सरल चीज़ है बच्चों, कुछ भी नहीं करना पड़ता, घबराना नहीं है। वीडियो अब दोबारा देख लो, बैलेंस से पूछते हैं, इससे प्रश्न बनता है आपका। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक बैलेंस किया है। इसको छोड़ो, यहाँ से हटाओ। जो आवश्यक है पेपर में जो आएगा वो हम बात कर रहे हैं, वही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हम बता रहे हैं वही आपको यहाँ पढ़ना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आप जो लोहा होता है वो ठोस होता है, ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं, तुमने S बना दिया। यहाँ पर पानी होता है। अब देखो, पानी गैस के रूप में पानी होता है और लिक्विड के रूप में पानी होता है। अगर आपको पता है कि पानी गैस के रूप में है तो अपन जी बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लोहे की क्रिया यदि हम भाप से कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। लोहे की क्रिया यदि हम भाप से कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग होती है। ठीक है, जो अपन ने अभी समीकरण किया था, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस तरीके से हमने बैलेंस किया था। देखिए, इस तरीके से बैलेंस किया था, आप वीडियो देखो। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, जो अभिक्रियाएं होती हैं तो इन पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी अपन लिख सकते हैं। इन पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं वो अपन लिख सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है तो हमने S बना दिया सॉलिड, हाइड्रोजन गैस होती है, G बना दी गैस। यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ भाप से क्रिया करवा रहा है, इसलिए हमने गैस लिखा। तो ये पेपर में आपके, इस पेपर में नहीं पूछी जाएगी, तो आप घबराएं नहीं। जो हम आपको मोहित से बता रहे हैं वही आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। नहीं कहोगे सर बताया नहीं, चीज़ें बहुत हैं, जो बता रहा है वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए आपके सामने दूसरा समीकरण है,
यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया यदि हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल माने मिथाइल अल्कोहल बनती है। कितना दाब लेते हैं? 340 एटमॉस्फेयर। पुनः एक बार सुनिए, यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है। अगला समीकरण भारी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपने याद की होगी। यदि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं एवं ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो समझो बच्चों, देखो क्या क्या बना। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। ऑक्सीजन का पता ही है। अब यहाँ जो जल आया, सर ये तो हमने आज तक याद ही नहीं किया, ना किसी ने बताया। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पास आप बैठते हो तो ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस इसलिए होती है कि उनके पत्तों से पानी निकलता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, तो वो यही पानी है। तो इस आप समीकरण याद कर लें, बैलेंस करवा सकते हैं। आपको इनको बैलेंस करना हम आपको बोर्ड पर सिखाएंगे, ठीक है। जो हम बता रहे हैं वही आपको अभी याद करना है। यहाँ लिखा होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं क्यों होती हैं? तो बच्चों, परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। जो परमाणु होते हैं बच्चों, जो आप क्रिया करवा रहे हो, किन्हीं दो पदार्थों के मध्य, किन्हीं तीन पदार्थों के मध्य क्रिया करवा रहे हो, तो परमाणुओं के आपसी आबंध टूटते हैं एवं जुड़ते हैं, तो इससे नए पदार्थ बनते हैं। तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें, एक अभिक्रिया होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। जब बच्चों ए पदार्थ मिले कोई और बी पदार्थ मिले, ठीक, माने यहाँ संयोजन हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यदि बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा, देखेंगे भी, कि कोई बी पदार्थ है टूट करके ए और बी में परिवर्तित हो जाता है, एक पदार्थ दो में टूट गया, तो इसे हम वियोजन कहते हैं। देखो, संयोजन का उल्टा वियोजन। संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने टूटना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। आपने बच्चों दीपावली के टाइम में घर में एक प्रयोग किया होगा, मम्मी पापा तो ये प्रयोग करते ही रहते हैं। दीपावली के टाइम बच्चों आपके घर में पुताई होती है। इसको हम एक बाल्टी माने बच्चों, और बाल्टी में हमने भर दिया पानी, बाल्टी में पानी भर दिया बच्चों। इसमें हमने क्या मिला दी? कलाई मिला दी। कलाई का सूत्र बच्चों क्या होता है? पूछते हैं। कलाई का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, एक कलाई का सूत्र। तो कलाई को पानी में हमने घोल दिया, तो बच्चों आपका जो बाल्टी है आपकी, या पानी है जो बच्चों आपका हो जाता है गर्म। आप इसको देखना, कभी पानी गर्म हो जाता। तो इसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं, जल प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिल रहा है इसमें? जल प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, माने संयोजन अभिक्रिया। माने हमने आपको बताया, यदि ए पदार्थ और कोई बी पदार्थ क्रिया करते हैं, संयोजन करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और घरों में पुताई के लिए उपयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, माने CaO। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये समीकरण यहाँ पर उन्होंने बताया है, समझिए बात। कैल्शियम ऑक्साइड माने चूना को हमने पानी में घोला। अभी देखो, ये बिना बुझा हुआ चूना, जब पानी में बुझा रहे तो बन जाता है बुझा हुआ चूना। तो आपको सूत्र याद रखना है, CaOH2 माने कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको हम पानी में घोलते हैं बच्चों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ऊष्मा उत्पन्न होती है बच्चों, पानी देखना गर्म हो जाता है तो ऊष्मा भी निकलती है।
तो बात ये है कि हम समझना चाहते हैं कि संयोजन, तो पेपर में क्या है लिख देंगे कुछ अभिक्रिया, आपसे पूछेंगे संयोजन है वियोजन है, तो सिंपल सी बात आपको इतना ही करना है। यदि कोई ए पदार्थ मिलकर, ए पदार्थ और बी पदार्थ मिल करके कोई सी पदार्थ बना रहे हैं, माने यहाँ हो रहा है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, सिंपल सी बात है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ लिखा है देखिए कितना सरल, कितनी सरल परिभाषा है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा ही प्रश्न है। अब बच्चों यहाँ समझो, आपने पानी में चूना माने कलई घोल दी, क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया, माने बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, माने ये बन गया आपका बुझा हुआ चूना। जब आप दीवार पर कलई पोत देते हैं बच्चों, तो आपके आसपास वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये आपका बुझा हुआ चूना है, ये दोनों क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। एक कार्बोनेट यहाँ लिखा होगा, यहीं लिख दो कार्बोनेट, तो बच्चों क्या बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही बच्चों क्या आती है, चमक आती है आपके घरों में दीवारों पर, क्या आती है, चमक आती है। तो बच्चों जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे ही संगमरमर कहते हैं, इसे ही चूना पत्थर कहते हैं। संगमरमर, चूना पत्थर, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, पपड़ी के रूप में जम जाता है दीवारों पर और आपके घर में एक चमक उत्पन्न होती है। मैंने चमक, आपने पुताई कर दी फिर वो दीवार चमकती है, तो इसी कारण से चमकती है, क्योंकि आपने पोता पानी है, आपने घोल पोता है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये दोनों क्रिया कर लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट माना पत्थर में बदल जाते हैं। तो एक छोटी सी पपड़ी बन जाती है आपकी दीवारों पर, वो चमक उत्पन्न करती है। इससे ही बच्चों दीवारों पर क्या आती है, चमक आती है। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। पूछते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य नाम क्या हैं, चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल। अब बच्चों यदि हम, अच्छा इसको अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों, इसको अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अब बच्चों देखिए, अब पेपर में देखो हमने क्या कर, रटना नहीं है बच्चों। कोयले को हम कार्बन कहते हैं, कोयले को हम क्या कहते हैं, कार्बन भी कहते हैं। और कार्बन का बच्चों संकेत क्या होता है, C होता है। तो हमने ये C बना दिया यहाँ पर। इसको हमने जलाया, और कोई वस्तु कब जलती है, जब ऑक्सीजन हो वायुमंडल में। तो माने हमने कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो धुआं निकलता है। तो धुआं का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। हमने दिमाग क्या लगाया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। अब ये संयोजन अभिक्रिया क्यों है, संयोजन इसलिए है बच्चों कि हमने बोला आपको, सर ने बोला है कि यदि A और B मिलकर के कोई C पदार्थ बनाएं, ठीक, तो वो संयोजन है। माना यहाँ देखिए जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं माना संयोजन कर रहे हैं, तो संयोजन है। कभी आपको अभी ऐसा मिलेगा कि कोई C पदार्थ है टूट करके A और B में या AB D में बदल जाए, तो ये वियोजन होगा आपका। अभी चर्चा करेंगे आपसे। ये देखिए यहाँ पर पानी कैसे बनता है, पानी का सूत्र बच्चों क्या है, H2O है कि नहीं है बताओ, H2O। जब H2O पानी का सूत्र, सिंपल सी बात है, पानी हाइड्रोजन से बना है और पानी ऑक्सीजन से बना है, तो माने हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो पानी बनता है। ये आपका समीकरण है, बताओ इसमें क्या समस्या है। बैलेंस करना सीखना है तो आप एक अगला वीडियो देख लेंगे, तो यहाँ आप बैलेंस कोई आवश्यकता नहीं है, एक दो वीडियो देख लेना, हमारे एक वीडियो देख लेना, उसमें हम बैलेंस करना आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक नया शब्द आया, कन्फ्यूजन कर सकते हैं आप कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी अपन ने पानी में कलई घोली थी,
पानी गर्म हो गया था तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अपन ने अभी कोयला जलाया था, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और सल्फ्यूरिक अम्ल में अपन ने जस्ता मिलाया था, वो भी ऊष्माक्षेपीय। माना जब कभी कोई प्रयोग कर रहे हो आप, वो विलयन जो है गर्म हो जाए तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सिंपल सी बात, इसमें क्या करना अपन को। यहाँ देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, माना मीथेन गैस है। मीथेन गैस का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो CH4 गैस है आपकी, CH4 है, इसको जलाते हैं, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। जलने के बाद क्या होता है, धुआं निकलता है। तो धुआं निकल गया, वैसे धुएं का सूत्र है CO2। अब बच्चों आपने देखा होगा कुछ मात्रा में इसमें पानी भी रहता है, तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो इतना पूछेंगे आपसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, CNG का दहन, पेट्रोल का दहन, लकड़ी का दहन, हमने आपसे कहा तो है कि कभी दहन शब्द आ जाए तो वो रासायनिक अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपीय है, संयोजन है। संयोजन सीखना आपको बस, कि जब तीर के पहले कोई दो अभिकारक मिल रहे हों तो वो संयोजन अभिक्रिया है। अब बच्चों यहां देखिए, आपने भोजन कर लिया तो भोजन आपके शरीर में जाकर के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। अब एक बच्चों जो है आपके कोशिकाओं में पहुंच गया। कहाँ में पहुंच गया, अपना जिस सेल में पहुंच गया। फिर आप जो सांस लेते हो, क्या लेते हो, सांस लेते हो, सांस में होती है ऑक्सीजन। तो बच्चों ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है। माने हमने क्या बताया कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जो आपने भोजन किया बच्चों, तो जो आपका जो ग्लूकोज है बच्चों, ये भी जलेगा। जब जलेगा तो CO2 गैस निकलेगी। फिर बच्चों यहाँ देखिए पानी भी निकलता है। जैसे आप हो, सोचो कि आप हो, आपने भोजन कर लिया, ग्लूकोज बन गया, आपने सांस ली, ऑक्सीजन ली। इसके बाद क्या होता है, आप सांस छोड़ते हो तो CO2 छोड़ दिया आपने। और सर्दियों के दिनों में आपने दर्पण के सामने बोल करके देखा होगा तो पानी छा जाता है, तो माने आपके नाक से मुंह से पानी भी निकलता है, तो ये पानी निकल गया। तो बच्चों जो हमने क्या कहा कि अपन जो काम करते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको संक्षिप्त रूप में लिख देवें तो वो रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण बहुत सरल होते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि शाक सब्जियों माने वनस्पति द्रव्य का जब विघटन होता है और कंपोस्ट बनती है, माने खाद बनती है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी माने जिसमें ऊष्मा बनती है। तो बच्चों जो श्वसन है ये भी ऊष्माक्षेपी है। सब्जियां सड़ रही हैं, खाद बन रही है, वो भी ऊष्माक्षेपी है। दहन भी ऊष्माक्षेपी है। तो सिंपल सी बात आपको सोचना है कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद गर्मी निकल रही है, आग निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब बच्चों यहाँ बात कर लेते हैं विघटन, वियोजन। अब बच्चों सिंपल सी बात है, संयोजन का उल्टा है। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। और वियोजन माने भी टूटना, अपघटन माने भी टूटना। वियोजन माने टूटना होता है, अपघटन माने टूटना होता है। तो बच्चों यहाँ आपको क्या देखना है, वियोजन में अब तोड़ेंगे, आप किसी एक पदार्थ को तोड़ेंगे और इसमें जो भी समीकरण होंगे, इसमें जो भी समीकरण होंगे, तीर के पहले सिर्फ एक कोई क्रिया कारक होगा, एक ही अभिकारक होगा। अब एक पदार्थ टूट करके बाद में 2 बनाए 3 बनाए, वो उसकी मर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल अपन लेते हैं। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल अपन ने ले लिए, किस रंग के हैं वो ले लो। उसको बच्चों क्या है, आप स्प्रिट लैंप की सहायता से जलाओ, गर्म करो। गर्म करने के बाद क्या होता है वो अपन देखते हैं। इस तरीके से अपन को गर्म करना है। ठीक है, इस तरीके से अपन को गर्म करना। अब यहाँ आप क्या देखते हैं, प्रयोग कर सकते हैं आप स्कूल में। आपने देखा कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं हरे रंग के, इम्पोर्टेंट फेरस सल्फेट के बच्चों, फेरस सल्फेट, देखो सल्फेट का सूत्र बच्चों क्या होता है, कई बार बताया, SO4 होता है।
फेरस का Fe होता है, तो बन गया फेरस सल्फेट। तो बच्चों जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं किस कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ध्यान रखना, याद कर लेना। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। और आप कहोगे सर ने अभी बताया था कि तीर के पहले बच्चों, तीर के पहले आपको सिर्फ एक ही क्रिया कारक मिलेगा, सो मिल गया FeSO4। बच्चों इसको हम गर्म करते हैं, अभी अपन ने चित्र में देखा था, तो क्या बनता? फेरस सल्फेट को गर्म करने से फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इंपॉर्टेंट, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, हरे क्रिस्टल को हरे रंग का होता है, इसको हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, मान लीजिए एकल है, एक ही तो है, तो एकल अभी तो ये दो लगे हैं, ये तो बैलेंस के लिए लगे हैं बच्चों, इनको गिनना मत। तो इसमें एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, सूत्र याद कर लो। फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है। अपन ने शुरू में देखा था, अवस्था बदलेगी या रंग बदलेगा या गैस का उत्सर्जन होगा या तापमान में परिवर्तन होगा, वे सब रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए क्रिस्टल का रंग बदल गया। इसके बाद यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, याद कर लो। फेरिक ऑक्साइड एक ठोस पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर लिखा है S, सल्फर S माने सॉलिड माने ठोस। इसी प्रकार बच्चों अपन ने जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, अपन ने एक दीवार से कलई जो है वहाँ से झरा ली, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, मार्बल है, इसको अपन बच्चों गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं बच्चों, क्या होता है? तो हमने क्या बताया, जब कोई पदार्थ चलता है तो धुआं बनता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कार्बन